जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो 10th मैथ रिवीजन 27 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम लाइव नहीं आ पाए थे, इसलिए यह वीडियो आपके लिए 27 यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। देखिए, तो इससे पहले 26 में 10th मैथ रिवीजन 26 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 57 तक देखा था। आइए इससे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। और यह जो क्वेश्चन है 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी 5 नंबर के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले क्या है, तो क्वेश्चन है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए 3x + 2y = 5 तथा 2x - 3y = 7। यहाँ पर दो ठो क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दो ठो समीकरण दिया गया है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व लिखा जाएगा और सॉल्व लिखने के बाद में क्या होगा, तो सॉल्व लिखने के बाद में यहाँ पर दो ठो समीकरण दिया है। पहला कौन सा समीकरण है, 3x + 2y = 5, यह होगा पहला समीकरण। और जो बाद में दिया है इसको 2x - 3y = 7, यह होगा दूसरा समीकरण। तो समीकरण 1 से चलना है, x का मान निकालना है। उसी तरीके से समीकरण 2 से चलना है, x का मान निकालना है। तो समीकरण 1 से चल करके किसका मान निकालना है, x का। इसीलिए 3x + 2y = 5 है। तो बराबर में 5 है तो 5, ठीक है। यह इधर प्लस में बराबर उधर गया तो माइनस में। तो x बराबर में 5 - 2y, 3 इधर किस में है, तो गुना में है, और इधर गया तो क्या होगा, भागा में। तो इस तरीके से x का मान निकल गया। तो समीकरण 1 से चलना है, x का मान निकालना है। उसी तरीके से समीकरण 2 से चलना है और 2 का मान x का मान निकालना है। तो अब यहाँ पर 2x = 7, यह इधर बराबर की इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में। तो x बराबर में 7 + 3y, ये इधर गुना में है 2, इधर गया तो भाग में। तो यहाँ से x का मान कितना निकल गया, तो 7 + 3y / 2। समीकरण 1 से चला गया, x का मान निकाला गया। फिर समीकरण 2 से चला गया, x का मान निकाला गया। अब करना क्या है कि दोनों में बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पर क्या है, समीकरण 1 के लिए भी क्या बना दिया गया, बॉक्स। और यह समीकरण 2 के लिए क्या हो गया, बॉक्स हो गया। तो x का मान और यहाँ पर y का मान, x और यहाँ पर y। देखिए यहाँ पर एक बार 0 रखा जाएगा तो कितना होगा, अगर यहाँ पर 0 रखा जाएगा तो कितना होगा। चलिए 0 रखा जाएगा तो यह होगा 5 - 2 y के स्थान पर 0 / 3, ठीक है। यहाँ पर y था, y है। देखिए इसको यहाँ पर लिख दिए। अब इसको यहाँ पर लिखे हैं तो y के स्थान पर कितना रखना है, 0। कितना रखना है, 0। तो गुना 0, तो यह कितना होगा, 5 - 0 / 3। तो 5 / कितना हो जाएगा, 3 होगा, ठीक है। तो अब आप ही बताइए क्या यह कटेगा, नहीं कटेगा। तो y का मान ऐसा रखना है ताकि वह कट जाए, y का मान ऐसा रखना है ताकि वह कट जाए। तो देखिए यहाँ पर 1 रखिएगा तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 0 रखने पर तो नहीं कट रहा है, तो y के स्थान पर अब 1 रखिए, तो 5 - 2y और / 3। तो 5 - 2 गुने y के स्थान पर कितना रखना है, 1 / 3। तो 5 - 2 / 3, 5 में से 2 गया 3 / 3, कट के कितना आ गया, 1 आ गया। तो अब यहाँ पर जब y का मान 1 रखा गया तो x का भी मान कट के कितना आ गया है, यह x का मान कितना आ गया है, 1।
तो जब y बराबर में 1 तो x बराबर में भी 1। आइए अब इसी तरीके से अब बताइए y का मान कितना रखा जाए। देखिए, तो अब बताइए यहाँ पर y का मान कितना रखा जाए। y का मान अब कितना रखा जाए, तो देखिए y के स्थान पर अब रख लिया जाता है कितना, 2। ठीक है, तो जब 2 रखा जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर रख लेते हैं -2, कितना, -2, यानी y के स्थान पर -2। तो देखिए 5 - 2y और बटा में 3 है, लेकिन y के स्थान पर कितना रखना है, कितना रखना है, y के स्थान पर कितना रखना है, -2। ठीक है, कितना, -2। तो यह होगा कितना, 5 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया गुना हो करके, और 2 दूना 4 बटा में 3। तो 5 प्लस में 4 कितना होगा, 9 बटा में 3। तो यहाँ पर यह कटेगा तो 3। तो जब y का मान -2 रखा गया तब x का मान कितना निकला, तब x का मान कितना निकल गया, 3। अब बताइए यहाँ तक क्लियर है। अब y के स्थान पर कितना रखा जाए, y के स्थान पर अब कितना रखा जाए, तो अब देखिए y के स्थान पर कितना रख लिया जाए, 0 रखने से तो होगा नहीं। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि 4 रख लेते हैं, तो 4 दूना 8, 5 13 हो जाएगा। 5 रख लेने पर कितना हो जाएगा, 4 रखने पर कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पर 4 रख लेते हैं। 0 तो रखने से नहीं हुआ, 1 भी रखने से नहीं हुआ, 2 रखा गया, 1 रखा गया है तो हो गया है, पहले 1 रख चुके हैं, फिर -2। अब कितना, -3 रख ले, 3 3 6 5 11 हो जाएगा, -4 8 5 13 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। 5 5 3 15 20, 6 रखने से 6 दूना 12 5 17, तभी नहीं कटेगा। ठीक है, 7 रख लिया जाए, 7 दूना 14 और 5 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रख लेते हैं कितना, y के स्थान पर -7, तो 5 - 2y बटा में कितना है, 3। तो y के स्थान पर कितना रखना है, -7। तो ये देखिए 3 रहेगा, और 5 है तो 5 माइनस माइनस गुना होके प्लस, और 2 सते 14, 14 और 5 कितना हो गया, 19 हो गया, नहीं हो पाएगा। 8 दूना 16, चलिए -8 रख लेते हैं, -8। तो यहाँ पर जब -8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16 हो जाएगा, और 16 5 कितना हो जाएगा, 21 बटा 3, कटेगा तो कितना होगा, 7। जब y का मान 8 रखा गया तब x का मान कितना आ गया, 7। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक क्लियर है। देखिए अब यहाँ पर y का मान कितना रखा जाए, चलिए कमेंट कीजिए y का मान कितना रखा जाए। y का मान यहाँ पर 0 रख ले तो नहीं हो पाएगा, 1 रख ले हो जाएगा, तो y का मान 1 रखते हैं, तो 7 + 3y बटा में 2। तो y के स्थान पर कितना रखना है, 1, तो गुना 1। ठीक है, 7 + 3 एकम 3 बटा 2, 7 3 10 बटा 2, कट के कितना आएगा, 5। तो जब y का मान 1 रखा गया तब x का मान कितना आया है, 5 आया है, तो यहाँ पर 5। चलिए अब बताइए x का मान निकल गया, अब y का मान कितना रखा जाए, अब y का मान कितना रखा जाए बताइए, y का मान कितना रखा जाए, 2 रख लें, 2 रख लेते हैं, चूँकि नहीं y के स्थान पर 2, तो 7 + 3y बटा में कितना है, 2। तो y के स्थान पर कितना रखना है, 2। ठीक है, तो 7 + 3 दूना 6 हो गया, 6 बटा में कितना हो गया, नहीं कटेगा, 7 6 13 हो जाएगा। कोई दूसरा मान बताइए, 3 रख ले, 3 रख लेते हैं, y के स्थान पर 3, y के स्थान पर 3 और बटा में 2, तो ये 3 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 7 16 बटा में 2, यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो जब y का मान 3 रखा गया तब x का मान कितना आया, 8 आया,
कितना आया 8। इसी तरीके से यहाँ पर बताइए अब कितना रखा जाए। चलिए अब रख लेते हैं -1 रख लेते हैं, y का मान -1 रख लेते हैं, ठीक है। तो 7 + 3y बटा में 2, ठीक है। तो 7 + 3 गुना -1, यानी y के स्थान पर कितना रखना है, -1 रखना है। तो देखिए बाटा में 2 है, 7 है तो 7, 3 एकम -3, 7 में से 3 जाएगा 4 बटा में 2, 4 में 2 से भाग देने पर 2। तो जब y का मान -1 रखा गया तब x का मान कितना आया 2, तो यहाँ पर 2। तो इस तरीके से क्लियर है, कंप्लीट है। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, पहले 1 है तो 1,1, यहाँ पर बोलिए 3, -2, यहाँ पर बोलिए 7, -8, यहाँ पर बोलिए 5,1, तो यहाँ पर 8,3, यहाँ पर 2, -1। अगर इसका नाम A, इसका नाम B, तो इसका नाम C, इसका नाम D, इसका नाम E और इसका नाम F, ठीक है। चलिए यहाँ पर कितने बिंदु निकले हैं, तो यहाँ पर 6 ठो बिंदु निकले हैं। पहला A, दूसरा B, तीसरा C, चौथा D और पांचवा E, छठा F। अब इसकी सहायता से हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए ग्राफ के लिए अब यहाँ पर, ठीक है। तो यह जो है कौन सा अक्ष है, x अक्ष है, और ये कौन सा अक्ष है, तो यह है y अक्ष। यहाँ पर दो ठो अक्ष है, यह हो गया x अक्ष, ठीक है, और यह हो गया y अक्ष। यह कौन सा हो गया, y अक्ष। इस बॉक्स में अधिकतम कितना है, तो इस बॉक्स में अधिकतम 8 है। तो इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसीलिए हर तरफ कितना दे दिए, 8, लेकिन बीच में क्या होता है, 0। तो यहाँ पर बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। बताइए यहाँ पर बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है तो यस कर दीजिए सब कोई। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर 10th क्लास में, तो 10th क्लास के लिए शाम को तो 6 बजे से हम लोग लाइव आते हैं, ठीक है। आज टेक्निकल इशू के कारण हम लोग नहीं आ पाए हैं लाइव, तो इसीलिए वीडियो के माध्यम से यहाँ तक की क्लास को कंप्लीट करेंगे। लेकिन याद रहे, यदि आप 12th क्लास में हैं तो 12th क्लास का बैच चलता है कितने बजे से कितने बजे तक हम लोग लाइव आते हैं, तो शाम को 7 बजे से हिस्ट्री और रात को 8 बजे से हिंदी के लिए। तो इस तरीके से हम लोग, चलिए अगर यहाँ तक क्लियर है तो यस कर दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर यह जो 3 बिंदु निकला है, समीकरण 1 से निकला है, तो इस 3 बिंदु की सहायता से एक रेखा बनेगा। यह भी जो 3 बिंदु है इसकी भी सहायता से एक रेखा बनेगा। तो पहले हम लोग इसकी सहायता से रेखा बनाते हैं। यह जो होता है पहले x अक्ष पर, बाद में y अक्ष पर। यह x अक्ष पर, y अक्ष पर, x अक्ष पर, y अक्ष पर, x अक्ष पर, y अक्ष पर। पहले x अक्ष बाद में y अक्ष, पहले x अक्ष बाद में y अक्ष। तो अगर बिंदु A की बात करें तो x पर कितना चलना है, तो x पर चलना है
यानी x पर कितना 1 और y पर 1। तो पहले x पर 1 हम लोग देख लेते हैं। तो बताइए x पर 1 जो है तो यहाँ पर भी 1 है, और चलिए नीचे जो होता है माइनस में होता है, ठीक है, नीचे क्या होता है माइनस में होता है, और बाएं साइड में भी क्या होता है माइनस में होता है। तो यह कौन सा अक्ष है x अक्ष, तो x अक्ष पर 1 दिखाना है। तो बताइए यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो इस एक पर कि इस एक पर, तो यहाँ पर एक बिंदु दे देते हैं। ये बताइए ये y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर कितना है 1, तो y अक्ष पर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी, तो ये 1 है और ये -1 है। तो बताइए किस पर, ऊपर वाला पर, यहाँ पर। अब देखना है कि इसको और इसको लड़ाना है, ठीक है, इसको और इसको क्या करना है, एक तरह से लड़ाना है, कटिस कराना है, समझिए थोड़ी देर के लिए। तो इसको इधर बढ़ाएंगे और इसको इधर बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर दोनों लड़ेंगे, तो यह जो प्राप्त होगा यह कौन सा बिंदु होगा, बिंदु ए होगा। उसी तरीके से बताइए x पर कितना 3, तो कहाँ है x पर 3, यह होगा कि यह होगा, यह होगा, तो यहाँ पर एक बिंदु दे देते हैं, ठीक है। अब बताइए उसके बाद चलिए, तो यहाँ पर x पर कितना हो गया 7 हो गया और y पर -8, तो यहाँ पर बिंदु C हो गया है, यहाँ पर बिंदु B हो गया है। टेक्निकल इशू अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिए। तो यहाँ पर यह बिंदु A, सबसे पहले बिंदु A यहाँ पर था, बिंदु B यहाँ पर था और बिंदु C यहाँ पर था, तीनों को मिलाने से एक रेखा प्राप्त हुआ। तो यही ना 3 बिंदु है, यही 3 बिंदु है। तो बताइए इस रेखा का नाम क्या दिया जाए, समीकरण 1 दिया जाए कि समीकरण 2, समीकरण 1 दिया जाए। क्यों, क्योंकि समीकरण 1 से प्राप्त हुआ है यह तीनों बिंदु, और इन्हीं तीनों बिंदु की सहायता से यह रेखा बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया जाएगा, तो समीकरण 1 नाम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, समीकरण 1, इस रेखा का नाम समीकरण 1। उसी तरीके से बताइए यहाँ पर, चलिए, तो इसका नाम क्या दिया जाए, समीकरण 1। अब इसी तरीके से आप बताइए कि यहाँ पर अगर बिंदु D की बात करें, E की बात करें, F की बात करें, तो इसी की सहायता से भी क्या बनेगा, एक रेखा बनेगा, तो उसका नाम क्या दिया जाएगा, समीकरण 2। तो देखिए यहाँ पर पहले x पर कितना 5 और y पर कितना 1, तो x पर 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यही ना एक अक्ष है, तो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। तो बताइए यहाँ पर प्लस ना 5 है, तो यानी यहाँ पर 5 हो जाएगा, और y पर कितना 1, तो y पर 1 यहाँ पर है, ठीक है। तो जब इसको ऐसे इधर खींचेंगे और 5 तक आएंगे और इसको ऐसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त होगा वह बिंदु कौन सा होगा, तो बिंदु D होगा। कौन सा बिंदु होगा, D होगा, ठीक है, बिंदु D होगा। E के लिए बोलिए, तो E पर क्या है, यानी x पर क्या है 8 है और y पर कितना है 3, तो x पर 8 कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, और y पर कितना है 3, तो y पर 3, यानी इसको ऐसे बढ़ाएंगे और इसको ऐसे 8 न है 8, इसको ऐसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर जो लड़ेगा यह कौन बिंदु होगा, तो बिंदु E होगा। कौन सा बिंदु होगा, तो बिंदु E होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। फिर F की बात करें तो x पर कितना 2, तो x पर 2 यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो यह हो जाएगा x पर 2, तो x पर 2 यह हो गया, और y पर कितना -1, तो y पर -1, यानी इसको इधर बढ़ाएंगे और इसको इधर बढ़ाएंगे, यहाँ पर जो प्राप्त होगा वह बिंदु कौन सा हो जाएगा, बिंदु F हो जाएगा। कौन सा बिंदु होगा, F। तो यहाँ पर 3 बिंदु प्राप्त हो गए, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप ही बताइए थोड़ा सा कि यहाँ पर आप लोग ग्राफ पर बनाइएगा तो सारा का सारा यहाँ से क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर सारा का सारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ग्राफ पर जब आप लोग बनाइएगा तो यहाँ पर 2 था, ठीक है, तो यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त हुआ कौन सा बिंदु, F, ठीक है। तो इन तीनों बिंदु को मिला देते हैं आपस में, इसको, ठीक है, इसको आपस में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं।
ये देखिए, ये तीनों बिंदु को आपस में मिलाने पर एक रेखा प्राप्त हो गया। तो यह जो रेखा प्राप्त हुआ इसका नाम क्या दिया जाए, इसका नाम दे दिया जाए समीकरण 2। ठीक है, तो इस तरीके से बताइए ये एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे को बिंदु F पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। किस बिंदु पर, F पर। और F का निर्देशांक क्या है, तो 2,-1 है। तो यह होगा x का मान और यह होगा y का मान। इस तरह से x बराबर में कितना आएगा 2 और y बराबर में कितना आ जाएगा -1। तो इस तरीके से x और y का मान निकल गया। क्या करना है, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, तो यही करना है कि यहाँ पर ग्राफीय विधि से हल करने के लिए 2 ठो समीकरण देगा। और यदि 2 ठो समीकरण देगा तो पहला वाला को यहाँ पर समीकरण 1 मान के बॉक्स बनाएंगे, फिर दूसरा वाला को यहाँ पर समीकरण 2 मान करके बॉक्स बनाएंगे। और इस बॉक्स को y का मान मानेंगे तो x का मान निकल जाएगा। फिर यहाँ पर भी y का मान 3 बार मानेंगे, x का मान 3 बार निकल जाएगा। तो इस तरीके से बॉक्स को कंप्लीट करके इस बॉक्स की सहायता से 3 ठो बिंदु बनाना है और फिर इस बॉक्स की सहायता से 3 ठो बिंदु बनाना है। इस 3 बिंदु की सहायता से एक रेखा बनाना है, फिर इन 3 बिंदु की सहायता से यहाँ पर एक रेखा बनाना है। ठीक है, और देखना है कि दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को F बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो पहला वाला x होता है, बाद वाला y, इसीलिए x बराबर में 2 आ गया और y बराबर में -1 आ गया। और इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, ग्राफीय विधि से हल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो यह किस तरह से पता चलेगा कि यह बनाया हुआ सत्य है कि असत्य है, आइए इसकी हम लोग जांच करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि या तो समीकरण 1 ले लेंगे या समीकरण 2 ले लेंगे। तो जैसे यहाँ पर जांच करना है कि क्या यह बनाया गया सत्य है कि असत्य है। तो जांच के लिए क्या करना है, एक समीकरण ले लेते हैं 3x + 2y और बराबर में 5। तो 3 गुने x का मान कितना निकला है 2, तो x का मान यहाँ पर 2 रखना है, प्लस है तो प्लस। फिर 2 गुने y का मान कितना निकला है तो -1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1। तो बताइए यहाँ पर, चलिए तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर x का मान 2 हो जाएगा -3 गुने y का मान कितना हो जाएगा -1 बराबर में 7। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस, 3 कम 3 बराबर में 7। तो बराबर में इधर भी 7 और इधर भी 7। इस तरीके से यह क्या है, इस तरीके से यह बनाया हुआ क्या है सत्य है। तो x और y का मान क्या है सत्य है। चलिए, तो लेकिन इसको एग्जाम में नहीं बनाना है, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 को यहाँ पर देख लिए। चलिए अब हम लोग स्क्रीनशॉट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जैसे कि यह क्वेश्चन 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जहाँ पर जिस भी क्वेश्चन पर यदि ट्रिपल स्टार रहेगा समझिए वो 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, और जिस पर 2 रहेगा 2 ठो स्टार वह 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, और जिस पर नहीं रहेगा स्टार वह समझिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इस तरीके से इसका हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, सॉल्व। बिल्कुल वैसा ही है इसके पहले के जैसा। यहाँ पर 2 ठो समीकरण दिया है, तो 5x - y - 5 बराबर में 0, इसको समीकरण 1। और यहाँ पर दूसरा समीकरण दिया है 3x - y - 5 बराबर में 3x - y - 3 बराबर में क्या 0, यह हो जाएगा समीकरण 2। तो x से x का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए 5x - y बराबर में 5 इधर प्लस माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो 5x बराबर में 5, y इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में।
तो x बराबर में 5 प्लस में y, 5 इधर गुना में इधर आ गया तो भाग में। तो एक से समीकरण 1 से x का मान निकल गया। अब समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3x बराबर में 3x माइनस वाई बराबर में, बराबर की इधर 3 माइनस में उधर गया तो प्लस में, 3x बराबर में 3, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में। तो x बराबर में 3 प्लस में y, 3 इधर गुना में इधर गया तो भाग में। तो इस तरीके से x का मान कितना निकल गया, 3 प्लस में y बटा में 3। अब क्या करना है कि इसके नीचे भी एक बॉक्स बनाना है और इसके नीचे भी एक बॉक्स बनाना है। देखिए इसके नीचे एक बॉक्स बनाना है और इसके भी नीचे क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है। और यहाँ से तो यहाँ पर x y, यहाँ पर भी x और y। जब y का मान 0 रखा जाएगा तब x का मान कितना आएगा, 1 आएगा। जब y का मान यहाँ पर -5 रखा जाएगा, जब y का मान 5 रखा जाएगा तब x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। जब y का मान -5 रखा जाएगा तब x का मान 0 आएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा क्योंकि इसके पहले ही जैसा यह क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम टेकिंग ना हो, इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम लोग ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए y का मान जब 0 रखा जाएगा तब x का मान कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। y का मान जब यहाँ पर 3 रखा जाएगा तब x का मान कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 3 दूना 6। जब y का मान यहाँ पर -3 रखा जाएगा तब x का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर 1,0 फिर 2,5 फिर 0,-5। यहाँ पर बोलिए 1,0 फिर 2,3 फिर 0,-3, ठीक है। इसका नाम A B C, A B C। चलिए इसका नाम क्या होगा, A B C, ये होगा D, ये होगा E और यह हो जाएगा F। यह क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। आइए अब हम लोग सभी इसका ग्राफ देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक अक्ष होता है और दूसरा क्या होता है, y अक्ष होता है। एक x अक्ष होता है और दूसरा क्या होता है, y अक्ष। यह कौन सा अक्ष है, x अक्ष, और यह कौन सा अक्ष है, तो y अक्ष, ठीक है। यहाँ पर 0 होता है। इस बॉक्स में अधिकतम कितना है, इस बॉक्स में अधिकतम 5 है, इसीलिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सब दूरी बराबर होना चाहिए। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये सब इधर क्या होता है, माइनस में। नीचे भी क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। बताइए x पर कितना है, 1, तो यहाँ पर आ गया 1, और y पर कितना, 0, तो यहाँ पर 0। तो यानी यही बिंदु क्या हो जाएगा, यहीं पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। बिंदु b के लिए x पर 2, तो x पर 2 यह है, और y पर कितना, 5 यह है। इसको इधर करेंगे और इसको यहाँ पर मिलाएंगे तो यह बिंदु क्या कौन सा हो जाएगा, बिंदु b होगा। तो यहाँ पर आ गया बिंदु b, ठीक है। ग्राफ पर आप लोग स्पष्ट रूप से बना पाइएगा, ठीक है। ग्राफ पर बहुत ही अच्छा बनेगा, वहाँ पर आप अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। चलिए सी के लिए बोलिए, x पर 0, तो यह हो गया 0, और y पर कितना, -5, तो y पर -5 यहाँ पर है, तो यही बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु सी होगा, ठीक है। यहाँ पर ए कर देते हैं। तो ये देखिए, ये तीनों बिंदु को जब आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, एक रेखा बनेगा। क्या बनेगा, एक रेखा बनेगा, ठीक है। तो इस रेखा का नाम क्या दिया जाए,
इसका नाम दे देते हैं, यह समीकरण 1 से बना है तो समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ पर बोलिए डी का निर्देशांक, x पर कितना 1, तो x पर 1 यह है, y पर कितना 0, तो यह है 0, यानी यही बिंदु क्या हो गया, डी भी हो गया, यह बिंदु डी भी हो गया। x पर 2, तो x पर 2 और y पर कितना 3, तो y पर 3, यानी इसको इधर बढ़ाएंगे और इसको इधर बढ़ाएंगे। यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त होगा कौन सा बिंदु हो जाएगा, यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त होगा कौन सा बिंदु होगा, यह हो जाएगा E, ठीक है। F के लिए बोलिए x पर 0 और y पर कितना -3, यानी यह बिंदु कौन सा होगा, बिंदु F हो जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों बिंदु को आपस में मिलाना है, ठीक है। यहाँ पर इसको मिला देते हैं, तो इस तीनों बिंदु को मिलाने पर क्या प्राप्त हो गया, एक रेखा प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, एक रेखा। तो इसका नाम क्या दे देते हैं, यह समीकरण 2 से बना है बिंदु और बिंदु की सहायता से रेखा, इसलिए इस रेखा का नाम क्या हो गया, समीकरण 2। यहाँ तक कंप्लीट है। अब ये देखिए एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, तो यहाँ पर किस बिंदु पर, तो बिंदु ए कहिए या डी कहिए, यहीं पर एक दूसरे को काट रहे हैं। एक दोनों रेखा एक दूसरे को किस बिंदु पर, बिंदु ए पर या डी पर काट रहे हैं। तो ए और डी का क्या होता है निर्देशांक, ए का होता है 1,0 और डी का होता है 1,0, इसलिए x का मान होगा और यह y का, तो x बराबर में 1 और y बराबर में 0, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक क्लियर है तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए इसको हम लोग जांच कर लेते हैं कि क्या बनाया हुआ सत्य है कि असत्य है, ठीक है। आइए इसको हम लोग जांच करते हैं कि बनाया हुआ सत्य है कि असत्य है। देखिए जैसे यहाँ पर समीकरण जांच कर लेते हैं, समीकरण 1 से भी और समीकरण 2 से भी, समीकरण 1 से भी समीकरण 2 से भी। तो यहाँ पर 5x - y - 5 बराबर में 0, 5 गुने x का मान कितना निकला है 1, माइनस y का मान 0 -5 बराबर में 0, तो 5 एकम 5, 0 - 5, 5 में से 5 गया, 5 में से 5 गया, 5 में से 5 गया 0 और इधर भी 0, ये दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी सत्य है यह समीकरण 1 से। आइए समीकरण 2 से जांच करते हैं, 3x - y - 3 बराबर में 0, तो 3 गुने x का मान 1 और y का मान कितना आया है 0, 3 बराबर में 0, तो 3 एकम 3 - 0 - 3 बराबर में 0, 3 में से 3 गया तो 0 और इधर है 0। तो इस तरीके से या तो आप समीकरण 1 से या तो आप समीकरण 2 से, दोनों में से किसी एक से आप जांच कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ बराबर होगा तो यह जो बनाया गया टोटल जो हम लोग यहाँ पर बनाए यह सत्य होगा। अगर दोनों तरफ अगर बनाया हुआ बराबर नहीं आएगा तो समझिए ये बनाया हुआ जो x और y का मान निकाला गया है यह असत्य है, गलत है। तो इस तरीके से दोनों में हम लोग चेक किए तो सत्य आ रहा है, मतलब यह बनाया हुआ x का मान 1 और y का मान 0, यह सत्य है, ठीक है। तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आप यहाँ तक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आप इसको जांच को एग्ज़ाम में नहीं कीजिएगा, ठीक है, पेंसिल वगैरह से आप जांच कर लीजिएगा, फिर उसको मिटा दीजिएगा। बस इतना ही एग्ज़ाम में रखना है। याद रखिएगा कि यह क्वेश्चन जो है 2012 में 5 नंबर के लिए पूछा गया था, ठीक है। यदि आप इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं तो 5 नंबर एकदम ही मिलेगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला है कि रेखीय समीकरण युग्म, यहाँ पर 2 ठो समीकरण दिया गया है, ठीक है, इसके अनगिनत हल हो, इसके लिए आप इसका a और b का मान निकालिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो सॉल्व, ठीक है,
और सॉल्व में क्या लिखेंगे कि अनगिनत हल, अनगिनत हल, अनगिनत हल के लिए। तो अनगिनत हल कब होता है, याद कीजिए, आपको याद होगा जब A1 बटा में A2 बराबर में B1 बटा में B2 बराबर में C1 बटा में C2 हो, तब अनगिनत हल होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हो जाएगा AX प्लस BY और बराबर में C डाल देते हैं, ठीक है, C। यहाँ पर भी AX प्लस BY और बराबर में C डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। तो यहाँ पर 1 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 और यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर A1 का मान कितना है, A1 का मान कितना है, x से मिल गया तो A1 का मान हो गया A प्लस B। A2 का मान कितना है, तो A2 का मान x से मिल गया तो A2 का मान कितना आ गया 3। फिर B1 का मान यहाँ पर B1 का, तो B1 का मान क्या हो जाएगा, y से मिल गया तो B1 का मान आ गया -2b, कितना आ गया -2b। फिर नीचे B2 का मान, तो B2 का मान यहाँ पर y से मिल गया तो B2 का मान यहाँ पर -1। फिर C1 का मान, तो देखिए C1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सब हो जाएगा C1 का मान 5a प्लस 2b प्लस 1, क्या हो गया C1 का मान। और नीचे C2 का मान, तो C2 का मान कितना होगा 14। अब यहाँ पर देखिए कि a प्लस b बटा में 3 यह बराबर होगा इसके 5a प्लस 2b प्लस 1 और बटा में 14, इसके बराबर होगा। फिर अब यह जो बराबर होगा इसके बराबर होगा, माइनस से माइनस ख़त्म, 2b बटा में 1 बराबर में 5a प्लस 2b प्लस 1 बटा में 14, यानी इतना बराबर इतना एक तरफ, फिर इतना बराबर में इतना एक तरफ। यहाँ तक कंप्लीट है। तो देखिए अब यहाँ से क्या करना है कि बराबर है 14 में a से गुना कीजिए, 14a प्लस 14b। फिर 3 में बारी बारी से गुना कीजिए, 3 में 5 से 5 3 15a प्लस 3 दूना के 6b और फिर प्लस 3 एकम 3। चलिए यहाँ पर देखिए 14a प्लस 14b माइनस 15a, इसको इधर माइनस 6b बराबर में 3, ठीक है। तब 15a में से 14a जाएगा तो -a, फिर यहाँ पर 14b में से 6 को b जाएगा तो कितना हो जाएगा -8 प्लस 8b बराबर में 3, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 8b माइनस a बराबर में, ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं, समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 15 में से 14 गया तो -a और 14 में से 6 को चला गया b तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 6 14 होता है, और यह हो जाएगा समीकरण 1। यहाँ पर बराबर दे करके 14 दूना 28, क्या हो जाएगा 14 दूना 28b, 1 से गुना कीजिए सबसे 5a 2b प्लस में 1, तो 28b माइनस 5a माइनस 2b और बराबर में 1। तो 28b में से 2 को b चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 26b, और यहाँ पर हो जाएगा -5a बराबर में 1 समीकरण। चलिए a वाला को पहले लिख लेते हैं, -5a और प्लस 26b बराबर में 1, यह हो जाएगा समीकरण 2। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर कितना है समीकरण, यहाँ पर कितना है 5, तो यहाँ पर गुना कर देंगे 5 से, और यहाँ पर कितना है 1, तो यहाँ पर गुना कर देंगे 1 से। तो ये देखिए -5a और फिर 8 × 5 = 40b, ठीक है, और बराबर में 5 × 3 =
15, यह नया समीकरण 3 हो जाएगा। अब इसी तरीके से -5a + 26b बराबर में 1, यह नया समीकरण कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर समीकरण 3 और 4 से इसको किस, यह जब रेखीय समीकरण युग्म बन गया है तो इसको किस विधि से हल कर रहे हैं, इसको विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए -5a + 4 40b बराबर में 15, और यहाँ पर समीकरण 4 -5a + 26b बराबर में 1। ठीक है, यह माइनस है तो प्लस, या प्लस है तो माइनस, या प्लस है तो माइनस, तो इससे यह ख़त्म। अब 40b में से 26b जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 14b हो जाएगा, और 15 में से 1 जाएगा तो 14, यानी b बराबर में 14 बटा में गुना में इधर आ गया तो भागा में, यानी b का मान कितना आ जाएगा 14, 14 कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से b का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब आप बताइए कि इस b के मान को यहाँ पर जब रखेंगे समीकरण 1 में तो किसका मान निकल जाएगा a का। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में भी रखिए, या समीकरण 2 में रखिए, या समीकरण 3 में रखिए, या समीकरण 4 में, चाहे किसी भी समीकरण में किसका मान b का मान रखिएगा ना तो a का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो हम एक ही में रख लेते हैं। तो यहाँ पर a है, समीकरण 1 यहाँ पर है -a + 8b और बराबर में 3। यहाँ पर -a 8 गुना b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ पर 1 है बराबर में 3, -a + 8 बराबर में 3, -a बराबर में 3, 8 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में। ठीक है, तो -a बराबर में 8 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 5, यानी 8 बड़ा है चिन्ह माइनस, तो -5, इससे यह ख़त्म हो जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा 5, अतः a बराबर में 5 और b बराबर में 1, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर यहाँ तक क्लियर है तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, अगर यह जांच करना होगा कि क्या हम लोग बनाए हैं यह सत्य है कि असत्य है, तो सिंपल सा बात है कि या तो समीकरण 1 लीजिए, या समीकरण 2 लीजिए, या समीकरण 3 लीजिए, या समीकरण 4 लीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 में, 2 में, 3 में या 4 में किसी में a और b का मान रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा बनाया हुआ सत्य है कि असत्य है। देखिए, जैसे समीकरण हम एक ही लेते हैं, या आप ही बताइए कौन सा समीकरण एक ही ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है -a + 8b और बराबर में 3। ठीक है, तो a का मान कितना आया है 5, तो a के स्थान पर 5, 8 गुना b का मान कितना है 1 और बराबर में 3। बताइए बनाया हुआ सत्य है कि असत्य है, बनाया हुआ सत्य है कि असत्य है। देखिए, सबसे पहले क्या किया गया है कि यहाँ पर 2 ठो समीकरण दिया है, यहाँ से a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2 का मान हम निकाल लिए हैं, और बोला है अनगिनत हल के लिए, तो अनगिनत हल के लिए तीनों कंडीशन बराबर होते हैं, फिर इतना बराबर इतना एक तरफ, फिर इतना बराबर इतना एक तरफ, तो इसी से समीकरण 1 और इसी से समीकरण 2, तो समीकरण 3 और 4 प्राप्त हुआ है। तो समीकरण 3 और 4 हल करके किसका मान आया है b का मान आया है, और b के मान को जब समीकरण 1 में रखिएगा, चाहे 2 में, चाहे 3 में, चाहे 4 में, तो इस तरीके से a का मान निकल जाएगा। तो समीकरण b का मान समीकरण 1 में रखे हैं तो किसका मान निकल गया है a का, तो इस तरीके से a बराबर में 5 निकल गया है, b बराबर में 1। तो अब हम लोग जांच कर रहे हैं कि समीकरण जो हम लोग बनाए हैं ये सारा का सारा कैलकुलेशन क्या यह सत्य है कि असत्य है। तो चाहे आप समीकरण 1 में या 2 में या 3 में या 4 में a और b का मान रख दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बनाया हुआ सत्य है कि असत्य है। ठीक है, तो समीकरण 1 में रख दिए हैं a का मान, तो -5 + 8 बराबर में 3, तो 8 में से -5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, और इधर क्या है 3, तो दोनों तरफ क्या आ गया बराबर आ गया।
मतलब बनाया हुआ क्या है, सत्य है। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप याद रखिएगा कि इसको एग्ज़ाम में नहीं बनाना है, ठीक है। आप साइड में कहीं पर चेक कर लीजिएगा। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए, तो इस तरीके से हम लोग अपने क्लास को यहाँ तक लाएं और पूरे अच्छे तरीके से अलजेब्रा जहाँ से लगभग 20 से 22 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी श्रृंखला को स्टार्ट किया हम लोगों ने। उसमें सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखे, उसके बाद में द्विघात समीकरण को देखे, उसके बाद में दो चर वाले रैखिक समीकरण को देखे। अब बारी है पॉलिनोमियल्स, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो कल से स्टार्ट होगा, कल हमारे साथ लाइव में जुड़ जाइएगा शाम को 6 बजे से, ठीक है। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको स्टार्ट करेंगे, बहुपद को, ठीक है। और उसको देखेंगे तो इस तरीके से हम लोग बहुपद को भी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और तो यहाँ तक आप हमें उम्मीद है कि लगभग 60 क्वेश्चन कराए गए हैं, किससे, दो चर वाले रैखिक समीकरण से। तो इसमें आपने क्या देखा कि इसमें सबसे ज़्यादा ग्राफीय विधि जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो भी सीधे 5 नंबर के लिए। विलोपन वगैरह, वज्र गुणन, ये सब तो 2-3 नंबर में सिमट कर रह जाते हैं, लेकिन ग्राफीय विधि 5 नंबर के लिए होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे ग्राफ भी बनाए। हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड पर जो ग्राफ बनाने में डिफ़िकल्ट हो रहे हैं, आप लोग अपने ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा तो बहुत सूटेबल और अच्छा तरीके से, स्पष्ट तरीके से दिखाई देगा। और अच्छे देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी चीज़ का, किसी भी आंसर का, किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहे हैं तो क्या यह बनाया हुआ सत्य है, क्या सत्य है, इस तरीके से हम सिद्ध भी करवा दे रहे हैं कि बनाया हुआ क्या है, सत्य है। तो ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए लाइव क्लास में, बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल कमेंट आप लोग कीजिए, ठीक है, कमेंट बिल्कुल लाइव में कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको समस्या है, वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। नंबर भी जैसे कि आपको मालूम है 88 73 74 10 70, जैसे डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो वहाँ पर और कुछ रहे या नहीं रहे, लेकिन क्रांति जी के GS 88 73 74 10 70 जरूर आता है, ठीक है, ताकि आप उस पर किसी भी प्रकार की व्हाट्सएप पर जुड़ जाएँ, टेलीग्राम पर जुड़ जाएँ। आपको मतलब हर एक प्रकार की सुविधा जो भी हमारे तरफ से प्रोवाइड किया जा सकता है ज़रूर हम देंगे आपको, ठीक है। बस आप एक विश्वास के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। और इस तरीके से आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।